जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक शानदार गैप अप और उसके बाद अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव हमें ऊपर की साइड आज के दिन देखने को मिला। एक हल्का सा डिप भी आया। वो डिप क्यों आया, किस तरीके से हमने कैप्चर किया उस टाइम पे, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। यूएस फेड की मीटिंग जो है वो आज से शुरू हो गई है और कल शाम को जो है रेट डिसीजन जो है वो यूएस फेड की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पूरे मार्केट्स के ऊपर पड़ता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स। तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोगों को जो समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, वो ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कुछ चीज़ें आपको बताती हैं कि बाज़ार में क्या मोमेंटम आ सकता है और क्या मोमेंटम आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है। ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी का सरप्राइज गैप डाउन होना, गिफ्ट निफ्टी जब 150 पॉइंट ऊपर हो उसके बाद एक सरप्राइज गैप डाउन होना और उस गैप डाउन पे 1 मिनट के लिए भी ना टिक पाना, ये क्लियर कट संदेश दे रहा था कि किसी को लोअर लेवल पे माल खरीदना था। अब वो कौन था, ऑपरेटर था, एफआईआई था, कौन था, डीआईआई था, मुझे नहीं पता। बट वो एक अंदेशा था कि आज जो है गैप अप और रैली जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। दूसरी चीज़ जो कल हमने डिस्कस करी थी कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे ना मल्टीपल टाइम्स अटक रहा है। मार्केट एक रेजिस्टेंस पे मल्टीपल टाइम्स अटक रहा है और ये रेजिस्टेंस कौन सा है? ये रेजिस्टेंस है लगभग 575 580 वाला। इस रेजिस्टेंस को बाजार गैप अप के थ्रू ही काटेगा। वो गैप अप हुआ और उसके बाद सस्टेन होकर बाजार ऊपर की साइड गया है। तो शानदार तेज़ी आज के दिन में हमें देखने को मिली है। सबसे बड़ा सवाल है अब कल क्या। ठीक है, ये एक रैली तो आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा, संचित भाई ये बताओ कि कल क्या जो है प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार मैं 4 ओवर टाइम फ्रेम 1 ओवर टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर जाऊँगा, देन हम इंडियन मार्केट्स के ऊपर आते हैं। ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट टू नेगेटिव जो है डाउ फ्यूचर्स चल रहे हैं। कल डाउ में 350 पॉइंट की तेज़ी थी, नैस्डैक 50 पॉइंट ऊपर था। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ भी अच्छी तेज़ी है। एशिया की बात करते हैं तो मिक्स्ड बैग कारोबार एशिया में भी देखने को मिलेगा। फ्यूचर्स में ओवरऑल पॉजिटिव ही था एशिया का बाजार भी। तो अच्छा दिन ग्लोबल मार्केट्स के लिए था और उसको हमने एक्सट्रीमली अच्छे तरीके से लिया और उसको फॉलो किया, रिस्पेक्ट किया। ये एक अच्छा साइन बाजार में दिखाई दिया है। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो 2 बड़े इवेंट अभी हमारे सामने हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो है बातचीत होने वाली है आज दिन में। ठीक है, यूएस के दिन में। तो इसका मतलब कल सुबह तक इसका पूरा एक निष्कर्ष आ जाएगा। यूक्रेन ने यूएस का जो 30 दिन का सीज फायर या फिर ट्रूस का जो प्लान है उसको एग्री कर दिया है। अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है कि पुतिन जो है वो इस कमिटमेंट को जो है वो कमिट करेंगे कि भाई मैं भी 30 दिन के लिए सीज फायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। अब वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है कि पुतिन जो है डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दें या फिर कोई और फ्यूचर में जो है बोले कि हम लोग अगर आप ये करते हो तब हम ये करेंगे। ये एनालिस्ट जो हैं यूएस के जो विदेशी जानकार हैं उनका ये कहना है। तो अभी के लिए, आज के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बात पॉजिटिव वे में निकलती है तो ये तेज़ी को और तूल दे सकती है। बट अगर वहाँ से कुछ नेगेटिव परिणाम निकल के आते हैं तो ब्रेक लगाने का भी चांस इस खबर के ऊपर है। इस वजह से मेक और ब्रेक अगले 1 से 2 दिन हो सकते हैं बाजार के लिए। दूसरा क्या है कि आज यूएस फेड की मीटिंग शुरू हो रही है। रेट कट होगा, पॉज होगा, हॉकिश पॉज होगा, नहीं पता। तो 2 अनसर्टेनिटीज अभी आपके पास बाजार में बनती हुई आ चुकी हैं कि यूएस फेड का एक डिसीजन है और ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है। अगले 1 से 2 दिन में इन खबरों, मेन खबरों के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। आज के दिन अगर आप देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं करता हूँ,
टेलीग्राम ग्रुप बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं है, जो लोग भी ज्वाइन नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोगों के पास, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी लेवल्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, मैं फॉलो आपको करवाता रहता हूँ और अपडेट्स देता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको अपडेट दिया था कि निफ्टी अगर 22,620 630 के ऊपर सस्टेन करता है, जब तक इसके ऊपर है तो स्ट्रेंथ रहेगी मार्केट में। सुबह ही मैंने आपको मैसेज करके अपडेट कर दिया था 5-10 मिनट बाद। दूसरा मैसेज मेरा आया था 12 के आसपास, जहां पे मैंने आपको बोला था कि 22,790 810 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। निफ्टी का पीसीआर 1.5 के पास है, लॉन्ग थोड़ा कॉशियस रहें इधर पे। 12 बजे के आसपास क्या हुआ, 12 बजे के समय पे बाजार ने 770 के लेवल से एक डिप लिया 690 तक का, तो लगभग 80 पॉइंट का एक शार्प डिप हमें निफ्टी में देखने को मिला, सेंसेक्स में देखने को मिला, जहां पे पुट्स में बहुत अच्छा स्पाइक अपने को मिला। एंड देन अगेन जो मैं आपको बोलता हूं, ट्रेंड फॉलो अगर आपको करना है, ये जो रेड लाइन है 21 EMA आप अपने चार्ट के ऊपर लगा लीजिए, आप ट्रेंड को अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे। 21 EMA पे आया बाजार और यहां से दोबारा से एक नई रैली की शुरुआत हो गई। तो इस तरीके से आप लोग जो है लेवल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे आप रीज़न बताइए यहाँ पे आपने क्यों बोला था कि एक करेक्शन आ सकता है क्विक, क्योंकि एक तो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा हाई था, दूसरा इस लेवल पे जब बाजार ऊपर जा रहा था तब कॉल्स का रेट नहीं बढ़ रहा था। तो ये दो चीज़ें आपको थोड़ा माइंड में रखनी होती है जब आप एनालिसिस करते हैं तो, ठीक है। अब आगे के लिए क्या है, देखो हम चलेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है। ये एरिया था गैप एरिया, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता था, बट इसने नहीं किया। आपने 200 EMA 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट कर दी है। तो अगला जो आपका लॉजिकल टारगेट बनता है वो बनता है अराउंड 22,960 980 के आसपास। यहाँ से पहले कोई लॉजिकल टारगेट मेरे को दिखाई नहीं देता। अब सडनली बाजार गैप डाउन हो जाए, घूम जाए, उसका मेरे को नहीं पता, बट एक बार के लिए बाजार 23,000 के आसपास अटेम्प्ट करेगा। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। निफ्टी 23,000 की तरफ एक अटेम्प्ट कर सकता है बढ़ने के लिए, बट कल मेरे को लगता है फर्स्ट हाफ थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, वॉलेटिलिटी फर्स्ट हाफ में बनी रहेगी। जब तक आप लोग 22,680 के ऊपर हैं तब तक आप स्ट्रॉन्ग हैं, बाय ऑन डिप्स हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का कैंडल है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के कैंडल का हाई और लो जो है हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इस हाई एंड लो को लेके हम लोग चलेंगे। 49,400 के ऊपर निकलता है तो हम लोग शॉर्ट लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, और 49,200 से 250 के ऊपर जब तक है तब तक हम लोग बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। 49,200 250 के नीचे जाता है तो हम शॉर्ट के बारे में एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स ने फाइनली ब्रेकआउट दिया इस रेंज का। एक बार मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर लेता हूँ। बहुत प्यारा मूव आज सेंसेक्स में हमें देखने को मिला। तो अब सेंसेक्स के लिए जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है ये लेवल कौन सा है, 75,450 से 350 का जोन। 75,450 से 350 का जोन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है सेंसेक्स के लिए। तो अगर आपको सेंसेक्स को लॉन्ग करना है तो 75,450 और 350 के ऊपर जब तक कोई आवरली कैंडल क्लोज नहीं मिलती है तब तक फ्रेश एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में सेंसेक्स में मत सोचिएगा। यही मेरी चीज़ रहेगी। बाकी अगर आपको यूएस में ट्रेड करना है, बिटकॉइन में ट्रेड करना है, गोल्ड में ट्रेड करना है जो कि ऑल टाइम हाइज लगाए जा रहा है, तो आप लोग जो है वो एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी नहीं है, पिछले 2-3 दिन से साइडवेज है, तो बड़े मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी बिटकॉइन में बढ़ती जा रही है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और रशिया और यूक्रेन वॉर अगर कुछ सीज फायर की खबर आती है तो उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो पहले जो है वो बिटकॉइन ही होगा। तो इसके ऊपर आप लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।